हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में आप एक्सपांशन का पहला टॉपिक यानी स्क्वायर्स के ऊपर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उस पे हम लोग सम्स करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन में आप देखेंगे पहला फॉर्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला जो है आपका, ये पहला और दूसरा का कॉम्बिनेशन है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। और लास्ट फॉर्मूला जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये आप चार फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको टाइप 1 यानी स्क्वायर्स के ऊपर जितने भी सम्स है हम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम 3a प्लस 7b होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम को जैसे आपने देखा, आपके दिमाग में वो चार फॉर्मूले जो स्क्रीन में आ गए हैं, वो चार फॉर्मूले आपके दिमाग में भी आना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल होने वाला है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहां पे x का वैल्यू ले रहा है 3a, तो x इक्वल टू 3a लिखेंगे और y का वैल्यू आपको ले रहा है यहां पे 7b। तो सॉल्व करते हैं सम को इस फॉर्मूला को यूज करके। 3a प्लस 7b होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी आपका आएगा 3a होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 लिखेंगे, x यानी 3a आ जाएगा आपका, y 7b आ जाएगा और y स्क्वायर यानी 7b होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 3a का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 ab प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49 और b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a होल स्क्वायर। स्क्रीन में फॉर्मूला आ गया है, डिसाइड करिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे माइनस है तो आपको यहां माइनस लेना होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू है 3a अपॉन 2b और b का वैल्यू यहां पे आ जाता है 2b अपॉन 3a। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये आपका है यहां पे 3a अपॉन 2b होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और ये b है, तो 3a
अपॉन 2b और b आ रहा है आपका 2b अपॉन 3a प्लस और b स्क्वायर यानी ये b है आपका, तो 2b अपॉन 3a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, a स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, b स्क्वायर आएगा, माइनस 3a कटेगा, 2b कटेगा, तो बचेगा यहां पे आपको -2 प्लस 2 का स्क्वायर आपको आएगा 4, b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर। तीसरा प्रॉब्लम 998 स्क्वायर का आपको आंसर निकालना है। तो ये जो 998 है ये आपको इस तरह एडजस्ट करना है जो कैलकुलेशन के लिए इजी हो। तो 998 इट इज वेरी क्लोज टू 1000, तो 1000 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो 998 मिल जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए कि 998 किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 1000 के। ट्राई टू टेक इन टर्म्स ऑफ 10, 100, 1000 so that your calculation become easy। तो यहां पे 1000 माइनस 2 लेते हैं। जैसे आपने 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा, आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए जैसे स्क्रीन में आ जाता है। तो स्क्रीन में देखते हुए फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें कंपेयर करेंगे तो a आपका 1000 आ रहा है, b आपका 2 आ रहा है। सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर, फॉर्मूला a यानी 1000, तो 1000 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1000, b यानी आपका आ गया यहां पे 2, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 1000 इंटू 1000, तो 1000 में 3 जीरो से 1 2 3, तो स्क्वायर में 3 और 3 6 जीरोस हो जाएंगे, माइनस 2 2 जा 4 और 3 जीरो आ जाएगा, प्लस 4। देखिए यहां पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है। तो सबसे पहले आप एडिशन को साथ में ले लीजिए, तो 1 0 0 0 0 0 एंड ऐड करेंगे 4 तो 4 आएगा, माइनस आपको माइनस करना है यहां पे 4000 को, तो 4000 चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करिए, ये 4 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और ये 10 9 हो जाएगा, 9 और 10 यानी आपका 6 9 9। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट 4a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 48ab। तो अभी जरा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहां पे आपको पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहां पे आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अभी हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, आपको दिमाग में बाहर रखना है। तो पहला फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करना है, माइनस है
तो यहां पे लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला आपको लिखना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर। उसी तरह यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 2a फिर b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद एक चीज नोटिस करना आप, ये सब में ये पार्ट में और ये पार्ट में कुछ अंतर नहीं है। यहां प्लस है और यहां माइनस है, इसके लिए यहां प्लस का फॉर्मूला लगाना है आपको और यहां माइनस का लगाना है। और ये जो 48 ए बी है उसको टच नहीं करना है आपको। 48 ए बी ये एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे यहां पे 16a स्क्वायर आएगा प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24ab प्लस 9b स्क्वायर आएगा। और ये ब्रैकेट को इसी तरह रहने दीजिए, माइनस है। यहां पे भी उसी तरह 16a स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24ab प्लस 9b स्क्वायर। देखिए यहां पे और यहां पे एक ही अंतर है, यहां प्लस आ रहा है और यहां माइनस आ रहा है। आपको यहां पे इस 48 को हाथ नहीं लगाना है, डोंट टच इट। अब ब्रैकेट को ओपन करिए। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या फर्क मिलेगा आपको? देखिए यहां पे प्लस है, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यानी आपको यहां पे कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये इसी तरह लिखेंगे 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर। लेकिन यहां पे आपको अच्छा खासा चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि माइनस है यहां पे, तो माइनस की वजह से ये माइनस 16a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24ab हो जाएगा और माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। और यहां पे आपको 48ab को हाथ नहीं लगाना है। अब देखिए 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर कट जाएगा, 9b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर कट जाएगा। अब एक ही टर्म बच गया है 24ab एंड अगेन हियर 48ab। तो ये सब ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही टाइप का टर्म है। तो 24 प्लस 24 48 आएगा और 48 प्लस 48 आपको मिलेगा 96ab। स्क्रीन में दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ a प्लस b इक्वल टू 7 एंड ab इक्वल टू 10 फाइंड a माइनस b। यानी आपको गिवन है a प्लस बी 7, a इंटू बी इक्वल टू 10, ये दोनों गिवन है। फाइंड करना है a माइनस बी। फॉर्मूला स्क्रीन में दिख रहा है आपको, यूज करिए वही फॉर्मूला को। कौन सा फॉर्मूला आएगा आपको? फर्स्ट नो सर, सेकेंड नो सर, थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है?
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सर आपने डिसाइड कैसे किया कि थर्ड फॉर्मूला ही लेना है? देखिए यहां पे a प्लस बी है तो हमने a प्लस बी का यूज किया, हमें फाइंड करना है a माइनस बी तो उसको यूज किया, और a भी यहां पे, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये मुझे तीसरा फॉर्मूला दे रहा है तो इसलिए इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले अगेन आई रिपीट, आप फॉर्मूला को बाहर करिए, जैसा स्क्रीन में फॉर्मूला आ जाता है उसी तरह आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आना चाहिए। तो सम को देखिए, a प्लस बी आपको दिया हुआ है 7 स्क्वायर, a माइनस बी नहीं मालूम है तो एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगे आप, प्लस 4 इंटू 4 और ए बी के बीच में कोई साइन नहीं है तो समझना है आपको कि मल्टीप्लाई का साइन है, और ए बी आपको 10 दिया है तो यहां पे आपको 10 लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर आएगा 49, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम जा 40। 40 को आप इस साइड लेके आएंगे, जब 40 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और हमारे सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से हम a माइनस बी को इस तरफ रख रहे हैं, तो यानी आपको लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 40 इधर आ रहा है तो आपने -40 लिखा और इंटरचेंज कर दिया पोजीशंस को। देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 40 आपको 9 देगा। अब यहां देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको लिखना होगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस -3। याद रहे जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको लिखना होगा प्लस माइनस, तो यहां पे 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, तो आपने क्या किया है यहां पे स्क्वायर रूट लिया है, तो यहां लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। इफ a plus 1 upon a equal to 6 and a not equal to 0, find 1 a minus 1 upon a, 2 a square minus 1 upon b square। तो यानी आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन में है a प्लस 1 अपॉन a 6, फाइंड करना है आपको पहला पार्ट a माइनस 1 अपॉन a, दूसरा पार्ट a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला स्क्रीन पे आ गया है, इसी तरह आपके दिमाग में भी आना चाहिए। स्क्रीन को देखते हैं, a प्लस 1 अपॉन a एक जगह फॉर्मूला दिखता है, दूसरा a माइनस 1 अपॉन a, तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला आएगा। सर कैसे आएगा, पर लिखने दो फॉर्मूला, a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर प्लस, याद करिए आपका फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, स्क्रीन में दिख रहा है आपको, सामने देखिए स्क्रीन में, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी ये x है आपके लिए, हियर a इज एक्टिंग एज x and 1 upon a is acting as y, तो यहां पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर
इक्वल प्लस 4xy, यानी x आपका आ जाएगा a और y आ जाएगा आपका 1/a। स्क्रीन पे फॉर्मूला अभी भी है, देख लीजिए। ये a और ये कैंसल हो जाएगा, तो अब आपका सम हो जाएगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख रहे हैं कि आपका फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, जिसमें x है आपका a, y है आपका 1/a। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको इस तरह दिखेगा। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 6 स्क्वायर, a माइनस 1/a का वैल्यू नहीं दिया है तो वैसे रखिए प्लस 4। अभी आप देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और 4 इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस, यानी कहने का मतलब है a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का 36, 4 इधर आएगा तो -4, यानी आपको आंसर मिलने वाला है यहां पे 36 माइनस 4 32। यानी अगला स्टेप a माइनस 1/a, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 32, यानी 32 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 16 2 जा 32, यानी आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 और √2 अंदर रह जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर निकालना है। तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला अगर स्क्रीन में आप देखते हो तो फॉर्मूला बोलता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स के मतलब होता है a, तो a स्क्वायर, y का मतलब होता है 1/a यानी 1/a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a a माइनस 1/a, यानी a प्लस 1/a आपको पता है 6, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और a माइनस 1/a आपने फाइंड आउट कर लिया है, यानी प्लस माइनस 4√2, यानी आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24 √2 और प्लस माइनस आगे कंपल्सरी लिखना है आपको। तो ये रहा आपका आंसर। इफ a माइनस b इक्वल टू 0.9 एंड ab इक्वल टू 0.36, फाइंड a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। आपको दिया हुआ है a माइनस बी 0.9, आपको फाइंड करना है a प्लस बी। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला का वो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। फॉर्मूला नंबर 3, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab।
अब सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू को, a प्लस बी फाइंड करना है तो इसे ऐसे ही रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी आपको 0.9 दिया है, 4 इंटू ए भी आपको दिया है 0.36, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 0.9 है तो डेसिमल को हटाते हैं, 9/10 लिखते हैं। 4 इंटू 36/100 लिखते हैं। पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो सीधा 100 आएगा। यहां पे कैंसिलेशन ना करें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर लीजिए, 9 का स्क्वायर होगा 81/100। 4 इंटू 36 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है, नीचे 100 रहेगा, 6 4 जा 24, 144। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर देखिए 100 है तो कॉमन लेंगे, और 144 प्लस 81 आपको दे रहा है 225। अभी यहां देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225/100 है। स्क्वायर रूट निकालिए, a प्लस बी, जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यहां पे आपका प्लस माइनस का साइन लग जाएगा और इसका आंसर आएगा 15/10, क्योंकि 15 स्क्वायर देता है आपको 225, 10 स्क्वायर आपको देता है 100, तो ये एक आंसर आपको आ गया। अब दूसरा आंसर आप देख रहे हैं, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका 4th नंबर का फॉर्मूला काम आएगा जो स्क्रीन में आपका सामने रखा हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी आप यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसका आंसर आ गया है प्लस माइनस 15/10 इंटू, और a माइनस बी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.9, यानी अगला स्टेप में प्लस माइनस 15/10 इंटू 9/10 आ जाएगा। यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 में टेबल 5 का जाएगा तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो 9 3 जा 27 आएगा और 10 2 जा 20 आएगा। अगला क्वेश्चन, इफ a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इक्वल टू 6, फाइंड 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 a b। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन के नीचे दिख रहा था आपको। अभी यहां देखिए, गिवन में a माइनस बी 4 दिया है, a प्लस बी 6 दिया है, a माइनस बी a प्लस बी दिया हुआ है, a भी आपको फाइंड है, इसको बाद में देखते हैं। तो रिलेशन निकालते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का। तो a प्लस बी
होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. Now, if you see a plus b, यहां दिया हुआ है 6. If you see a minus b, ये भी आपको दिया हुआ है 4. a भी नहीं दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. a प्लस बी 6 लिखेंगे, a माइनस बी 4 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4ab. आई रिपीट, a प्लस बी आपने 6 लिखा, बाहर से स्क्वायर है, इक्वल टू a माइनस बी 4 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 4ab. 6 का स्क्वायर देगा आपको 36, 16 4ab. 16 को आप इस तरफ लेके आइए. जब 16 ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 16 इक्वल टू 4ab. 36 माइनस 16 आपको दे रहा है 20, जो यहां पे लिख रहे हैं और इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को 4ab. तो ab आपको मिल रहा है 20/4. 4 यहां मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी आपका ab आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी आंसर आया 5. तो ये रहा आपका पहला आंसर. तो ab आपको मिल गया है 5. अब दूसरा पार्ट देखते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो आप a माइनस बी का भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी का भी यूज कर सकते हैं. तो पहला नहीं दूसरा वाला ले लेते हैं फॉर्मूला. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी ऑलरेडी आपके पास 6 है. a स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. आपको 2 टाइम्स ab यानी 5 दिया हुआ है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा. a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और 2 5 जा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10 हो जाए. 10 को इधर लेके आइए. जब 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इंटरचेंज द पोजीशन, यहां पे a स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, और 36 माइनस 10 आपका आंसर आ जाएगा 26. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस 1/a. सेकेंड क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर. सिंपल सा में जो ऑलरेडी आपने किया है, सिर्फ एक जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो पार्ट है ये एक नया चीज है. तो सबसे पहले जो गिवन है आपका, गिवन क्या है? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0. तो माइनस 3a को उस साइड लेके जाइए, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 रह जाएगा, और माइनस 3a जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. यहां पे आप a से डिवाइड करिए, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a. यहां लिख सकते हैं साइड में डिवाइड बाय a. जब a से डिवाइड करेंगे तो ये a और ये कट जाएगा, ये एक a और ये a स्क्वायर में से कटेगा तो एक a बचेगा. तो आपको मिल रहा है आंसर यहाँ पे a प्लस 1/a इक्वल टू 3, यानी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए.
यानी इस सम में आपका ये पार्ट को जरा ध्यान रखना है, इस पार्ट को आप जरा ध्यान रखिए। तो आपको एक पार्ट मिल गया a प्लस 1/a इक्वल टू 3। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स विल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस पार्ट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑफ द सम। आगे देखते हैं आपको पूछा क्या गया है, जो स्क्रीन के नीचे दिख रहा है a प्लस 1/a, पहला पार्ट जो आपने फाइंड कर लिया है, राइट। अभी दूसरा पार्ट है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर चाहिए, तो उसको सॉल्व करते हैं, इसी पार्ट को यूज करते हैं। a प्लस 1/a जो आपको आंसर दिया है यहां पे मिला है 3, स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1/a स्क्वायरिंग में आपको मिलेगा यहां पे इस तरह, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर, यानी एक्सपांड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी एंड 1/a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए अभी आप परफेक्ट हो जाना चाहिए आपका फॉर्मूला, a प्लस 1/a यानी x प्लस वाई वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, a और ये a कट जाएगा तो आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 9। 2 को उस साइड लेके जाएंगे, जब वो साइड जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2, और जो आगे चल के आपको देगा 9 माइनस 2 यानी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, फाइंड a माइनस 1/a। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड a प्लस 1/a। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका गिवन है, इस गिवन को देखते हुए आपको करना है, और ये जो गिवन का जो ये पार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान रखें। सबसे पहले -5a को उधर लेके चलते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर अगला स्टेप में ध्यान रहे आपको a से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय a बोथ साइड। जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखिए a से डिवाइड हो रहा है, a से डिवाइड हो रहा है, और यहां पे भी a से डिवाइड हो रहा है, ये ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो a कटेगा, एक a कट जाएगा, तो a माइनस 1/a इक्वल टू 5। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिल गया, और ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर आ गया है, यानी फर्स्ट पार्ट आपका आंसर मिल चुका है। अभी सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए a प्लस 1/a, तो आप यहां पे थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला इन द सेंस a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस, आपको अगर याद है तो फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूं, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी 4 आएगा, x यानी a है और y आपका 1/a है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस
4 आ जाएगा। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, ये तो आपको फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रखिए। a माइनस 1/a आपने 5 लिखा है, फाइंड आउट कर चुके हैं 5, तो 5 स्क्वायर आएगा प्लस 4, a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 4 29 आ जाएगा। यानी इन शॉर्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 29। तो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर। अभी तीसरा पार्ट है आपका, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर चाहिए। ये लास्ट यानी फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी a प्लस 1/a, a माइनस 1/a आएगा, जिसमें a प्लस 1/a निकाल चुके हैं आप यहां पे, प्लस माइनस रूट 29, a माइनस 1/a, ये भी आपने आंसर निकाल चुका है, तो प्लस माइनस लिखेंगे, 5 आगे लिखेंगे और रूट 29 बाद में लिखेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा आंसर। स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3x plus 4y equal to 16 and xy equal to 4, find 9x square plus 16y square। यानी गिवन में आपको है 3x plus 4y equal to 16, xy equal to 4, ये गिवन है। फाइंड करना है आपको 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। सबसे पहले जो गिवन है, इफ का मतलब होता है गिवन, तो ये जो गिवन है इसको यूज करेंगे और या जो आंसर फाइंड करना है यहां तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट जो गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पे होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मन में बार बार आप फॉर्मूला को रिपीट करिए, जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, सम्स के दौरान आप फॉर्मूला को रिपीट करते रहिए, माइंड में रिपीट करिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a आपका 3x है, b आपका 4y, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर आपको देगा 256। यहां पे आपको मिलेगा आंसर 9x स्क्वायर 24xy 16y स्क्वायर इक्वल टू 256। यहां नोटिस करेंगे आप 9x स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो उसको हाथ लगाना नहीं है, प्लस 24 इंटू एक्स वाई, 24 और एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और एक्स वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, तो यहां पे आप लिखेंगे 4
और प्लस 16y² इक्वल टू 256। 9x² लिखेंगे, लिखेंगे प्लस 24 इंटू 4 96 देगा आपको। 16y² इक्वल टू 256। 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 256। 96 हो सड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया आपको 9x² 16y² इक्वल टू 256 माइनस 96 160। स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5 एंड sum of their squares is 73. Find the product of these number. तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला लिखना होगा आपको, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। पहला कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। डिफरेंस बिटवीन यानी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 दिया। तो डिफरेंस बिटवीन मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये रहा आपका पहला कंडीशन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट। सम ऑफ द स्क्वायर इज 73। सम का मतलब होता है प्लस, ऑफ देयर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम जो ले रहे हैं 73। ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। फाइंड द प्रोडक्ट, आपको फाइंड करना है एक्स वाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। दिस इज क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम्स बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले x माइनस वाई को देखिए, तो फॉर्मूला नंबर 2 आएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे x माइनस वाई आपको दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, बाहर स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू मिलके आपको 73 दिया है, माइनस 2xy। ये जो माइनस 2xy है, ये वाला पार्ट, इसको आप इस साइड लेके आइए। जब ये माइनस 2xy इस साइड आएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लिखेंगे आप प्लस 2xy इक्वल टू ये 73 और ये 25 बनने वाला है। 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, तो वो सट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो 2xy इज इक्वल टू 73 माइनस 25 48 हो जाएगा। अगला स्टेप 2xy इक्वल टू 48 है, तो यहां लिख देते हैं xy इज इक्वल टू 48। 2xy के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये आप चले जाएगा डिवाइड में। देयरफॉर xy इक्वल टू 48 डिवाइड बाई
48 डिवाइड बाई 2 देगा आपको 24।